पाक फौज में खुद एहतसाबी का कड़ा अमल। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। आर्मी एक्ट के तहत फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई अगले मरहले में दाखिल। फैज हमीद ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी की। रियासत के तहफ़्फ़ुज़ और मफाद को नुकसान पहुँचाना भी चार्जिस में शामिल। इख्तियारात और सरकारी वसाइल के गलत इस्तेमाल का भी इल्ज़ाम। अफराद को नाजायज़ नुकसान पहुँचाना भी चार्जशीट का हिस्सा। इंतशार और बदअमनी से मुताल्लिक पुरतशद्दुद वाक़यात में अलहदा तफ्तीश। 9 मई से जुड़े पुरतशद्दुद वाक़यात से मुताल्लिक भी पूछगछ। ISPR के मुताबिक फैज हमीद ने पुरतशद्दुद वाक़यात में मज़मूम सियासी अनासिर से मिलकर मिली भगत की। कोर्ट मार्शल के दौरान उन्हें तमाम कानूनी हकूक़ फराहम किए जा रहे हैं। फैज हमीद के खिलाफ 12 अगस्त 2024 को आर्मी एक्ट के तहत फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू की गई थी। तहरीक इंसाफ ने फैज हमीद पर चार्जशीट फौज का अंदरूनी मामला करार दे दिया। पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर कहते हैं फैज हमीद पर चार्जशीट से हमारा कोई लेना देना नहीं। फौज के अपने कवायद और कानून हैं जिसके तहत ट्रायल करती है। बानी ने मुज़ाकरात के लिए 5 रुकनी कमेटी बना दी है। हुकूमत ने तहाल हमसे मुज़ाकरात के लिए राब्ता नहीं किया। जमहूरी माशरों में बातचीत के जरिए ही मामलात हल होते हैं। बातचीत अपनी जगह, सबको अपने गुनाहों की सजा मिलेगी। मुल्क में दोहरे म्यार का खात्मा हो गया। फैज हमीद के खिलाफ कार्रवाई सबके लिए सबक, उन्हें सजा भी होगी। बानी PTI के खिलाफ भी मिलिट्री कोर्ट में कार्रवाई हो सकती है। शिकंजा बानी, बुशरा बीबी और हवारियों तक जाएगा। सेनेटर फैसल वावडा का रद्द अमल कहते हैं फैज हमीद ने सबूत और गवाही दे दी, अब बानी PTI को कैसे छोड़ा जा सकता है। साबित हुआ ताकतवर का एहतसाब ऐसे हो रहा है जैसे आम आदमी का होता है। सिविल नाफरमानी की कॉल फैज हमीद को बचाने के लिए दी गई। ऐसे फैसलों से पाकिस्तान मुस्तहकम होगा। बानी PTI के लिए आजमाइश में इजाफा होगा। चार्जशीट फैज हमीद और PTI गठजोड़ के खिलाफ है। चार्जशीट साबित करती है 9 मई हो या 26 नवंबर, यह एहतजाज नहीं बगावत थी। हुकूमती सेंटर तलाल चौधरी की गुफ्तगू कहते हैं सिविल नाफरमानी की कॉल भी इसी मकसद के लिए थी। बुशरा बीबी का कंट्रोल भी फैज हमीद के पास था। उन्होंने दोबारा ट्रायल को सबोताज करने के लिए सिविल नाफरमानी की कॉल दी। बानी PTI की रहाइयाँ मुस्तकबिल करीब में उनकी मौजूदगी नजर नहीं आ रही। MQM रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल बोले फैज हमीद ने ओहदे का गलत इस्तेमाल किया। पाकिस्तान में पावर रखने वालों के लिए इबरत है। मुल्क के अंदर अमन सुकून, सियासी इस्तेहकाम जुज़्व है पाकिस्तान की माशी और तरक्की के लिए, पाकिस्तान के माशी इस्तेहकाम के लिए। जिन्होंने इस्लामाबाद पर जो चढ़ाई करने की एक इंतहाई नापाक कोशिश की, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो साजिश की गई, इसमें जो मुलव्वस हैं सबूत के साथ उनको किसी सूरत में नहीं छोड़ा जाएगा। अगर कोई बेगुनाह है तो उसको कोई हाथ नहीं लगाएगा। सिविल नाफरमानी की कॉल मुल्क दुश्मनी है। इस्लामाबाद पर चढ़ाई की नापाक कोशिश की गई। पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करने वालों को नहीं छोड़ेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 2 टोक पैगाम। कहा इस्लामाबाद में तोड़फोड़ के हवाले से मीटिंग में वाज़ी हिदायत दी। मुल्क के खिलाफ जो साजिश की गई उसमें मुलविस अफराद तक पहुँचें। अगर कोई बेगुनाह है तो उसे किसी सूरत हाथ तक ना लगाया जाए। विफाकी काबीना इजलास से खिताब में कहा सियासी इस्तेहकाम मुआशी तरक्की और सरमायाकारी के लिए ज़रूरी है। हुकूमती कोशिशों से महंगाई कम हुई, तरसीलात ज़र रिकॉर्ड सतह पर हैं। शाम के मामले पर पाकिस्तान गैर जानिबदार है, वहां फंसे पाकिस्तानियों की वापसी के लिए मैकेनिज्म तैयार कर लिया। शाम में फंसे पाकिस्तानियों का इनखला शुरू। 350 पाकिस्तानी बाहिफाजत लबनान पहुंच गए। सरहद अबूर करके लबनान जाने वालों में 245 ज़ायरीन भी शामिल। शाम में डिप्टी हेड ऑफ मिशन उमर हयात पाकिस्तानी शहरों के हमरा सरहद तक गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की हिदायत पर दमिश्क में पाकिस्तानी सफारतखाने ने वतन वापसी के लिए सहूलत फराहम की। लबनान में पाकिस्तानी सफारती हुकाम ने पाकिस्तानियों का इस्तकबाल किया। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान पहला T20 मार्का। मेजबान टीम का ग्रीन शर्ट्स को जीत के लिए 184 रन का हदफ। शाहीनों की बैटिंग जारी, 3 विकेटों के नुकसान पर 80 से ज्यादा रन बना लिए।
कप्तान मोहम्मद रिजवान और तैयब ताहिर विकेट पर मौजूद, साइम अयूब 31 और उस्मान खान 9 रन बनाकर आउट। बाबर आजम खाता खोले बगैर ही चलते बने। जनूबी अफ्रीका ने पहले खेलते हुए मुकर्रब 20 ओवर्स में 183 रन बनाए। डेविड मिलर की तूफान इनिंग्स, 40 गेंदों पर 82 रन जोड़े। जॉर्ज ने 23 गेंदों पर 48 रन बनाए। शाहीन शाह अफरीदी और अबरार अहमद ने 3-3 विकेटें हासिल की। सुफियान मुकीम ने 4 ओवर्स में 53 रन देकर एक खिलाड़ी को आउट किया। एहतजाज के दौरान हमारे 200 कारकुन लापता हुए। तहरीक इंसाफ का 26 नवंबर वाक़े पर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं, अगर 1-2 दिन एहतजाज में डी चौक बैठ जाते तो क्या हर्ज था। शहबाज शरीफ के हाथों पर मॉडल टाउन का खून है, हम इस मुल्क को आगे ले जाना चाह रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी समेत दीगर पार्टी रहनुमा जेल में हैं। हमारे बेगुनाह रहनुमा और कारकुनों को रिहा किया जाए। पीटीआई सिविल नाफरमानी की कॉल जरूर दे। इन्होंने 10 साल पहले भी सिविल नाफरमानी की कॉल दी थी। जिस तरह इनके 3 हमले नाकाम हुए, इसी तरह सिविल नाफरमानी की कॉल भी नाकाम होगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की कौमी असम्बली में घनघरज खिताब में कहा, अब पीटीआई ने सूबायत का नया कार्ड खेलना शुरू कर दिया। इनके एजेंडा किसी सूरत पूरा नहीं होने देंगे। इस्लामाबाद एहतजाज के दौरान ही सारे लोग दुम दबाकर भाग गए। अलीमिन गंडापुर तीसरी बार भगोड़े साबित हुए। बुशरा बीबी ने भी कहा, ये सब मुझे अकेला छोड़ के चले गए। ख्वाजा आसिफ ने मजीद कहा, पीटीआई के अंदर इख्तलाफात हैं, अभी तक ये हलाकतों की तादाद अवाम को नहीं बता सके। इनके बयानात आपस में नहीं मिलते। 12 हलाकतों के भी जनाजे या वर्सा सामने नहीं आए। पीटीआई की 4 साल हुक्मरानी के नताइज आज भी पाकिस्तान भुगत रहा है। तानहा 9 मई की अदालती तहकीकात कराने के लिए बानी पीटीआई की दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने पटिशन पर एतराज़ात खत्म कर दिए। जस्टिस मुसर्रत हलाली ने रिमार्क्स दिया, अगर जुडिशल कमीशन बन भी गया तो सिर्फ जिम्मेदारी का ही तयन करेगा। रिपोर्ट फौजदारी मुकदमात पर असरअंदाज नहीं होगी। बानी पीटीआई के वकील हामिद खान ने कहा, मुल्क में गैर एलानिया मार्शल लॉ है, एहतजाज पर फौज तलब कर ली जाती है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर बोले, फौज तो आर्टिकल 245 के तहत बुलाई जाती है, अगर इसे मार्शल लॉ कहते हैं तो आर्टिकल 245 को भी चैलेंज करें। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, आप मार्शल लॉ कहकर स्वीपिंग स्टेटमेंट दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल का केस दे रही हिरासत अफराद को आम जेलों में मुंतकिल करने की सदा मुस्तरद कर दी गई। समाअत जुमेरात तक मुलतवी। हुकूमत को बातचीत की पेशकश की है, कमेटी भी बना दी, लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं आया। बात करें या ना करें, हुकूमत की मर्जी है। असद कैसर की मीडिया से गुफ्तगू। तहरीक इंसाफ का JUI के साथ मिलकर सियासी जिद्दोजहद करने का ऐलान। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली ने कहा, मौलाना फजल रहमान के साथ राब्ते में है, हुकूमत के खिलाफ मुश्तरका तहरीक चलाएंगे। हमारी जिद्दोजहद आईन कानून के मुताबिक है। 26वीं तरमीम गैर कानूनी तौर पर मंजूर की गई। हमारा मैंडेट चोरी हुआ। यह हुकूमत जमहूरी नहीं, सियासी कैदियों को फौरी रिहा किया जाए। पीटीआई मुल्क में इंतशार और अनारकी चाहती है। ये फौज को कमजोर करके बैरूनी कुव्वतों को फायदा पहुंचाना चाहते हैं। फौज मजबूत होगी तो मुल्क मजबूत होगा। विफाकी वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के वज़रा ने सिविल नाफरमानी की कॉल का बाइकआउट कर दिया। पीटीआई मुश्किलात और तकसीम का शिकार है। इन्होंने सियासत में नफरत के बीज बोए। मेरा सवाल वही है कि डी चौक से दौड़ क्यों लगाई। पहले ही कहा था, आप में ग्राउंड पर मुकाबला करने की ताकत नहीं। तहरीक इंसाफ सहाफ़ियों को ऑनलाइन हरासा करने की मुहिम चला रही है। यह टारगेटेड कैंपेन है। सोशल मीडिया पर सहाफ़ियों पर हमले करने वाले किसी एक को भी नहीं छोड़ा जाएगा। एक सवाल के जवाब में बोले, मदारिस रजिस्ट्रेशन का ऐसा हल चाहते हैं जो सबके लिए काबिल कबूल हो। पीटीआई रहनुमाओं पर एक के बाद एक मुश्किल। वज़ीर आला अलीमिन गंडापुर, बुशरा बीबी और दीगर रहनुमाओं के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी। सदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने थाना रमना में दर्ज मुकदमे में वारंट जारी किए। उधर पेशावर हाईकोर्ट से पीटीआई रहनुमाओं को रिलीफ मिल गया।
असद कैसर स्पीकर सूबाई असम्बली बाबर सलीम सवाती, सनम जावेद और दीगर रहनुमाओं की हिफाजती जमानत मंजूर। मुल्जिमान को किसी भी मुकदमे में गिरफ्तार न करने का हुक्म, मुतल्लिका अदालतों में पेश होने की हिदायत कर दी। पंजाब हुकूमत और चीन का स्मोक के खात्मे के लिए मिलकर काम करने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का दौरा चीन, दूसरे रोज भी मसरूफ तरीन दिन गुजारा। बीजिंग में आला सरकारी हुकाम से मुलाकातें, पंजाब में चीनी सरमायाकारी के लिए भरपूर ताउन की पेशकश। नेशनल पीपल्स कांग्रेस स्टैंडिंग कमेटी के वाइस चेयरमैन ली हॉन्गजोंग से मुलाकात। पाक चाइना स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप को मजीद मुस्तहकम करने पर इतफाक। मरियम नवाज ने हालिया दौरा चीन पॉलिटिकल लीडर्स की यंग जनरेशन के लिए दोस्ती की शमा करार दिया। कहा चीन के तजुर्बात और मुशाहदात से फ़ायदा उठाकर पंजाब की गवर्नेंस में बेहतरी लाना चाहते हैं। ली हॉन्गजोंग ने कहा कि पाक चाइना कॉरिडोर मंसूबे को मज़ीद बेहतर बनाकर बाहमी ताल्लुकात को अरूज पर ले जाना चाहते हैं। वज़ीर आला पंजाब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के अहम ओहदेदारों से भी मिली। मरियम नवाज के एजाज़ में बीजिंग में खसूसी जोहराना भी दिया गया। मौलाना फजल रहमान से जो कमिटमेंट हुई है वो पूरी करना होगी। मदारिस के हवाले से तरमीम में कोई दुरुस्तगी लानी है तो वो भी मिलकर लाएंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू बोले, पीटीआई ने कमेटी बनाई है तो वो बताएं कि किससे बात करनी है। पीटीआई असम्बली में आए और अपना किरदार अदा करे। हम विफाक में हिस्सेदार नहीं। फैसल वाजा का ताल्लुक पीपल्स पार्टी से नहीं है। बिलाल भुट्टो जरदारी पंजाब की अवाम की ताकत से वज़ीर आज़म बनेंगे। JUI ने मदारिस बिल से मुतालिक आवाज़ फिर पार्लियामेंट में उठा दी। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी कहते हैं मदारिस से मुतालिक बिल दोनों ऐवानों में मंजूर किया, सब मुसविदों पर दस्तखत हो गए मगर मदारिस वाले को रोक लिया गया। क्या ये पार्लियामान की बालादस्ती है? खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमती रिट नहीं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अपनी तवज्जो सूबे पर मरकूज करें। वहाँ भी सोच समझ बढ़ रही है कि हम पाकिस्तान के साथ चलें या नहीं। मुल्क में खुदा न खास्ता बांग्लादेश वाली सूरत हाल ना बन जाए। मोहम्मद अल बशीर शाम के निगरान वज़ीर-ए-आज़म मुकर्रर। मोहम्मद अल बशीर की अबूरी हुकूमत के सरबराह के तौर पर अपनी तकर्री की तस्दीक। सरकार TV पर खिताब में कहा, शामी अपोजिशन ने अगले साल मार्च तक हुकूमत के मामलात चलाने के लिए तफवीज़ किया है। उधर शामी हिज़्ब इख्तिलाफ की क़यादत ने अपने सिपाहियों को मकबूजा शहरों से पीछे हटने का हुक्म दे दिया। उनकी जगह पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस को तैनात करने की हिदायत। पाकिस्तान में बसने वाली तमाम अक़लियतों को मुकम्मल आज़ादी हासिल है। हमें रंगो नस्ल और ज़ात पात से बालातर होकर आगे बढ़ना होगा। 1400 साल पहले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानी हकूक़ का दर्स दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब। कहा, कौमी सतह पर अहदाफ के असूल के लिए काम हो रहा है। तमाम सूबों आज़ाद जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान को साथ लेकर चल रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। मज़ीद IPPs की 8 टैरिफ रिव्यू की मंजूरी दे दी। कौमी खजाने को 200 अरब रुपए की बचत होगी। बिजली की तकसीम कर कंपनियों की नाकिस कारकर्दगी, लाइन लॉसेज और नाकिस रिकवरी के बाइस कौमी खजाने को 661 अरब रुपए का नुकसान हुआ। कोई भी तकसीम कार कंपनी 100% रिकवरी ना कर सकी। सार्फिन को बिला तातुल बिजली की फ्राहमी में भी नाकाम रही। नेपरा ने बिजली की तकसीम कार कंपनियों की सालाना कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक लाइन लॉसेस की वजह से 281 अरब और नाकिस रिकवरी के बाइस 380 अरब रुपए का नुकसान हुआ। एक साल में 140 करंट लगने के हादसात हुए। मुल्क में ज़्यादती के केसेस का कोई डाटा ही मौजूद नहीं। कोई नहीं बता सकता मुल्क में रेप के कितने वाक़यात हुए हैं। सिनफी बुनियादों पर तशद्दुद का खात्मा कभी भी हमारे माशरे की तरजीह नहीं रही। सुप्रीम कोर्ट की जज जस्टिस आयशा मलिक का सिनफी बुनियाद पर तशद्दुद से मुतालिक सेमिनार से खिताब। कहा, बदकिस्मती से जिनसी या घरेलू तशद्दुद की शिकार खातीन को ही निशाना बनाया जाता है। खातीन को बाइख्तियार बनाने का मतलब मगरबी कल्चर का फ़रोग हरगिज़ नहीं है।
चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी के दौरे गवादर का दूसरा रोज। चीफ जस्टिस ने गवादर सब जेल का दौरा किया। अंडर ट्रायल कैदियों को दी जाने वाली सहूलियात का जायजा लिया। कैदियों की फलाह बहबूद और बुनियादी ढांचे की बेहतरी पर जोर। हुकाम के मकरान और जॉब डिवीजन में जेलों के क्याम की यकीन दहानी। चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट और दीगर जजेस भी चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी के हमरा थे।